नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक ग्रंथ में उतरने वाले हैं, श्री परमात्मा संदर्भ। इसमें कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है, जैसे कि परम सत्य क्या है, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है, और ये जो सृष्टि हम अपने चारों ओर देखते हैं, इसकी असली प्रकृति क्या है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। इस पूरे ब्रह्मांड का परम साक्षी कौन है? मतलब इस सारे अस्तित्व के पीछे कौन है? कौन है जो सब कुछ देख रहा है? इसका मूल स्रोत, इसका ओरिजिन आखिर है क्या? अच्छा, इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए ये ग्रंथ एक बहुत ही मौलिक, एक बुनियादी विचार हमारे सामने रखता है, और वो है पुरुष। पुरुष यानी वो आदिम सत्ता जिससे हर चीज की शुरुआत हुई। हाँ, तो ये पुरुष कौन है? इन्हें आदिम व्यक्ति कहा गया है, ब्रह्मांड का बिना शर्त कारण। कहा जाता है कि जब आदि भगवान यानी नारायण अपने ही बनाए ब्रह्मांड में दाखिल हुए तो उन्होंने पुरुष नाम पाया। तो ये पुरुष, जिन्हें हम परमात्मा भी कहते हैं, वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि वो शक्ति हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की ही एक शक्ति का बदला हुआ रूप है, लेकिन वो खुद कभी नहीं बदलते। बिल्कुल उस पारस पत्थर की तरह जो लोहे को सोना तो बना देता है, पर खुद वैसा का वैसा ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एक अकेला, ना बदलने वाला स्रोत इतने बड़े और लगातार बदलते ब्रह्मांड को आखिर संभालता कैसे है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ग्रंथ हमें त्रिदेव की भूमिका समझाता है। ये तीन बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन्हीं के कामों के जरिए ये पूरी व्यवस्था चलती है। ये भूमिकाएं क्या हैं? देखिए, ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए है ब्रह्मा, उसके पालन पोषण के लिए है विष्णु, और आखिर में जब समय पूरा हो जाता है तो उसके संहार के लिए हैं शिव, जिन्हें रुद्र भी कहा गया है। तो असल में एक ही परम पुरुष सृष्टि, पालन और संहार के इस पूरे कॉस्मिक साइकिल को चलाने के लिए ये तीन अलग अलग रोल निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये तीनों बराबर हैं? ये ग्रंथ इस पर एक बहुत ही साफ अंतर बताता है। इनके रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंतर साफ है। विष्णु को स्वयं परमात्मा ही माना गया है, वो मूल स्रोत हैं, जबकि ब्रह्मा और शिव उन्हें परमात्मा का आंशिक अवतार कहा गया है, जो स्रोत से ही उत्पन्न हुए हैं। एक और बड़ा फर्क ये है कि विष्णु भौतिक गुणों से परे हैं, जबकि ब्रह्मा और शिव अपने अपने गुणों यानी रजस और तमस की सीमाओं में काम करते हैं। इस रिश्ते को और भी साफ करने के लिए एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि शिव विष्णु से पूरी तरह से अलग हैं, ठीक उसी तरह जैसे दही की प्रकृति दूध से पूरी तरह से अलग होती है। जरा सोचिए, दही दूध से ही बनता है, पर वो दूध नहीं है। उसका स्वभाव, उसके गुण, सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल यही रिश्ता यहाँ समझाया गया है। अच्छा, अब तक हमने बात की ब्रह्मांड की, एक बड़े कॉस्मिक स्केल की। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। इस पूरी बड़ी तस्वीर में हम कहाँ हैं? वो चिंगारी यानी जीव, उसकी क्या जगह है? तो ये जीव क्या है? इसे परमात्मा का विभिन्नांश कहा गया है। मतलब एक ऐसा हिस्सा जो अलग तो है, पर उसी का अभिन्न अंग भी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीव कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि उसी परम चेतना की एक शाश्वत, एक इटर्नल चिंगारी है। और इस चिंगारी, इस जीव के अपने कुछ मौलिक गुण हैं। ये शाश्वत है, यानी इसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। ये स्वभाव से ही पूरी तरह चेतन है, कॉन्शियस है। इसे क्षेत्र का ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। इसमें जानने की क्षमता है और काम करने की यानी एजेंसी भी है। और हाँ, ये परमात्मा की शक्ति का एक बहुत ही छोटा अंश है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल, एक पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर जीव स्वभाव से शाश्वत है, चेतन है, परमात्मा का ही अंश है, तो फिर हम सब इतना सीमित, इतना बंधा हुआ क्यों महसूस करते हैं? हम अपनी असली प्रकृति को भूले हुए क्यों हैं? हमारे असली स्वरूप और हमारे अनुभव के बीच ये जो खाई है, ये आखिर आई कहां से? इस सवाल का जवाब है माया। माया क्या है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसी शक्ति का काम है जीव के असली ज्ञान को ढक देना, उस पर पर्दा डाल देना, और इसी पर्दे की वजह से परमात्मा से एक अलगाव की भावना पैदा होती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड और उसके अलग अलग रूप हम देखते हैं, ये सब माया की ही रचना है। और इसीलिए जो ज्ञानी हैं वो इन रूपों को पूजा के लिए सही नहीं मानते, क्योंकि ये असलियत पर पड़ा हुआ एक पर्दा है, वो खुद असलियत नहीं है। तो ठीक है, अगर माया एक पर्दा है, एक आवरण है, तो सवाल ये है कि इसके पार कैसे देखा जाए?
क्या कोई रास्ता है? हाँ, ग्रंथ इसके लिए एक सीधा रास्ता बताता है। रास्ता ये है कि मोक्ष यानी लिबरेशन सिर्फ और सिर्फ विष्णु से ही मिलता है, जो स्वयं परमात्मा है, ब्रह्मा या शिव से सीधे तौर पर नहीं। क्यों? क्योंकि जो मूल स्रोत हैं, सिर्फ वही अपनी शक्ति यानी माया के बनाए हुए भ्रम से हमें बाहर निकाल सकता है। लेकिन यहाँ एक और भी गहरी बात कही गई है। अगर विष्णु की पूजा बिना किसी उपाधि, बिना किसी सीमा के, बिना किसी स्वार्थ के की जाए तो व्यक्ति को भक्ति मिलती है। और ये भक्ति, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों से भी परे पांचवा और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर ये ब्रह्मांड एक सोची समझी सचेत रचना है, कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं, तो फिर इसके भीतर हमारे होने का, हमारे उद्देश्य का क्या मतलब है? ये सवाल हमारी पूरी जिंदगी के मायने बदल सकता है।